Good afternoon, dear students. I am Munisha Singh. Warmly welcomes you all in Manat Nursing Academy. So आज वापस से हम कुछ MCQ sort out करने वाले हैं, specially OBG के. So let's start. So question number first is, which hormone stimulates milk ejection or letdown reflex? So हमारे पास options हैं. इन options में से कौन सा ऐसा hormone है जो milk ejection में help करता है, especially in females? So option number first one is prolactin, second one is estrogen, third one is oxytocin and fourth one is FSH. Prolactin जो है ये milk formation में help करता है. Estrogen secondary sexual characteristics जो females के होते हैं वो define करता है. Oxytocin ये hormone होता है जो कि uterine contraction plus milk ejection में भी help करता है. Then उसके अलावा FSH follicle stimulating hormone in generally females के अंदर जो estrogen और progesterone होता है उनको रेगुलेट करने का काम करता है. सो आंसर इज सी, ऑक्सीटोसिन. सो ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है लेबर के टाइम पे भी हेल्प करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस और मिल्क इजेक्शन में भी हेल्प करता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल फीटल हार्ट रेट? जो एक फीटस होता है, फीटल होता है, उसका नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है? सो हमारे पास ऑप्शंस है 60 to 120 बीट पर मिनट, 100 to 120 बीट पर मिनट, या 120 to 160 बीट पर मिनट और 160 to 200 बीट पर मिनट. सो इन जनरली फीटस के अंदर जो हार्ट बीट होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 120 to 160 बीट पर मिनट. और अगर 100 से कम हो जाती है फीटस के अंदर हार्ट बीट, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज ब्रेडीकार्डिया, एंड इफ इट इज मोर देन 160 बीट पर मिनट, दैट कंडीशन विल बी कॉल्ड एज टैकीकार्डिया इन फीटस. सो नॉर्मल हार्ट रेट बच्चों के अंदर होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 120 to 160 इन जनरली फीटस में. Next question. So now next question is, which hormone is primarily responsible for maintaining pregnancy? Pregnancy को maintain करने के लिए इनमें से कौन सा हार्मोन प्राइमरली काम करता है? So हमारे पास ऑप्शन है एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोलैक्टिन. एस्ट्रोजन इन जनरली फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, पर फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के जो भी काम होता है वो काम करता है. ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन में काम करता है प्लस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन यानी कि लेबर के टाइम पे काम आता है. इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन ही एकमात्र ऐसा हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी में हेल्प करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है. इसके अलावा प्रोलैक्टिन का काम होता है मिल्क फॉर्मेशन करना, गैलेक्टोजेनेसिस का. सो आंसर इज सी, इट इज प्रोजेस्टेरोन. सो प्रोजेस्टेरोन इज द प्राइमरी हार्मोन व्हिच मेंटेन्स एंड रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the duration of full term pregnancy? So full term pregnancy किसे कहेंगे हम? हमारे पास ऑप्शन है 35 वीक, 36 वीक, 40 वीक एंड 42 वीक. 35 एंड 36. अगर 37 से पहले फीटस की डिलीवरी होती है दैट विल बी कंसीडर्ड एज प्री टर्म. सो 35 एंड 36 आंसर नहीं है. एंड अगर 42 वीक्स के बाद फीटस की डिलीवरी होती है दैट इज कंसीडर्ड एज पोस्ट टर्म. सो आंसर इज सी, 40 वीक्स. सो फुल टर्म हम कंसीडर करते हैं 40 वीक. इन जनरली होता है 38 to 40 वीक्स के बीच में. सो हमारे पास ऑप्शन 40 है. सो 40 वीक विल बी कंसीडर्ड एज अ फुल टर्म प्रेगनेंसी. सो थैंक यू सो मच.